साल था 1956। फिल्म ढाके की मलमल का सेट। एक्टर ओम प्रकाश अपनी रिहर्सल में मशगूल थे जब एक आकस्मिक संदेश ने उनकी दिनचर्या रोक दी। दिलीप कुमार ने बुलाया है। अभी तुरंत। ओम प्रकाश समझ गए दिलीप साहब ने खुद बुलाया है, जरूर कुछ अहम होगा। सब कुछ छोड़कर वे बड़े मधुबाला के मेकअप रूम की ओर। दरवाजा खुला और एक अजीब भारी खामोशी छा गई। रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी, लेकिन उन दोनों की आंखों में तूफान था। ओम प्रकाश को कुर्सी की ओर इशारा किया गया। बैठिए, बस गवाह बनिए। दिलीप कुमार मधुबाला के सामने खड़े थे, लेकिन नजरें तेज किंतु विनती भरी। धीरे से बोले, दिलीप, आज मेरे साथ चलो। अभी मेरे घर पर काजी इंतजार कर रहा है। हम आज ही शादी करेंगे। लेकिन उनके शब्दों के साथ एक शर्त हवा में तैरती है, ऐसी शर्त जिसने पूरे कमरे को अस्थिर कर दिया। क्या मधुबाला तैयार हुई उस प्रस्ताव के लिए? क्या मोहब्बत ने पांव जमाए इस अंतहीन सफर में? तो आंखें बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सुनिए मधुबाला और दिलीप कुमार की प्रेम और नफरत से बुनी उस अधूरी दर्द भरी कहानी का अगला भाग। इस ट्रैजिक कहानी के पहले 2 भाग आप इस चैनल पर सुन सकते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सुनते रहे ऐसी असली कहानियां। अब आगे। चांद चेहरा, जुल्फ दरिया, बात खुशबू, दिल चमन, एक तुझे देकर खुदा ने दे दिया क्या क्या मुझे। दोस्तों, ये शेर बयां करता है दिलीप कुमार और मधुबाला की कहानी। दोनों को एक दूसरे में जैसे जन्नत मिल गई थी और फिर सब कुछ चला गया। चलिए एक ऐसी उलझन और जज्बातों से भरी मोहब्बत का सुरूर बांधते हैं जो दिल की तन्हाई में गुनगुनाती एक कविता सी हो, जहां आशिक की उम्मीदें गुलजार हों पर तकदीर की बेरहम रेत पर सांसें पिकने को तरसती हों। दिलीप कुमार, असली नाम यूसुफ खान, जन्म 11 दिसंबर 1922, मधुबाला, जन्म नाम मुमताज जहां बेगम दहलवी, आई 14 फरवरी 1933 को। दोनों पठान मुसलमान, एक ही संस्कृति के, और लगता था ये मोहब्बत सीधी शादी तक पहुंचेगी। लेकिन ये 9 साल का सफर बस आकर्षण, छुपी हुई मुलाकातें, परिवार की दखलंदाजी, पेशेवर झगड़े और अनसुलझे जख्मों से भर गया था। और फिर दोनों मिले आखिरी बार जब मौत दरवाजे पर खामोशी से इंतजार कर रही थी। सुनिए, ये एक खूबसूरत शुरुआत है। दोनों की मुलाकात 1944 में हो सकती थी। फिल्म ज्वार भाटा में दिलीप कुमार को पहली बार देविका रानी ने हीरो बनने का मौका दिया था और उसी फिल्म की हीरोइन का रोल मधुबाला को ऑफर हुआ था। लेकिन उस वक्त वो अपने परिवार के साथ दिल्ली चली गई थीं। किस्मत ने उस पहली मुलाकात को थोड़ा और इंतजार में डाल दिया। इस बीच दिलीप कुमार सिनेमा जगत में चिराग की तरह जगमगाने लगे। उनकी रोशनी ने पर्दे को नूर की तरह खूबसूरत बना दिया और फिर उनके दिल ने भी प्यार का रास्ता चुन लिया। उन्हें कामिनी कौशल से प्यार हो गया, वो मोहब्बत जिसने उनके दिल में पहली बार धड़कनों की आवाज उठाई। लेकिन दिलीप कुमार और मधुबाला को तो मिलना ही था। असली जादू तराना 1951 के सेट पर चमका। दिलीप उस वक्त 28 साल के थे। अपनी माँ की मौत और करियर की मुश्किलों से धीरे धीरे, जैसे किसी लंबी रात से सुबह की पहली रोशनी तक उबर रहे थे। और 18 साल की मधुबाला उनकी जिंदगी में मानो रौनक बनकर उतर आईं, एक ऐसी खुशबू जो शूटिंग के दिनों में उनके दिल और चेहरे पर मुस्कान ले आती थी और उन्हें खुलकर जीने में मदद करती थी। कहते हैं शूटिंग के दौरान मधुबाला ने अपनी मेकअप आर्टिस्ट के जरिए दिलीप कुमार को एक लाल गुलाब और एक खत भेजा। उस खत में लिखा था, अगर आप मुझे चाहते हैं तो ये गुलाब कबूल कर लीजिए, वरना लौटा दीजिए। दिलीप साहब ने वो गुलाब अपने पास रख लिया और यहीं से शुरू हुआ उनके इश्क का वो खूबसूरत और दर्द से भरा सिलसिला। दोनों एक दूसरे के प्यार में बेकाबू होने लगे। उस दौर में फिल्मी मैगजीनों और अखबारों में बस उनकी ही चर्चाएं थीं। हर सीन के पीछे उनकी मोहब्बत की खामोश आहट महसूस होती थी। गालिब का मशहूर कपलेट यानी शेर इस संदर्भ में बिल्कुल उपयुक्त है। गौर फरमाइए, इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। दिलीप कुमार और मधुबाला का इश्क आग की तरह भड़क चुका था
और ये दोनों की रूह को अंदर तक जलाने वाला था। सुनिए उस दौर की कहानी जब मधुबाला के दिल में बस एक ही नाम गूंजता था, यूसुफ, जो दिलीप कुमार का असली नाम था। उनकी बहन कनीज फातिमा ने बताया था, मधुबाला ने सिर्फ एक आदमी से प्यार किया और वह था दिलीप कुमार, जब तक वो इस दुनिया में थी। ये प्यार इतना गहरा था कि अभिनेत्री और उनके करीबी गुलशन ईविंग ने भी इस बात को महसूस किया था। अभिनेत्री और उनकी करीबी गुलशन ईविंग ने कहा, उस वक्त मधुबाला ने मुझे अपनी विश्वास पात्र बनाया था। मेरी उनसे कई बातचीत हुई, हर बात का सुर एक ही था, यूसुफ यूसुफ यूसुफ। उनकी खुशी के पल जब भी दिलीप का नाम आता, चेहरे पर लालिमा छा जाती। दोस्तों, यह फैज अहमद फैज का एक शेर है जो मधुबाला के दिल की दास्तान को बखूबी बयान करता है। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। यह शेर उस गम और जज्बा को दर्शाता है जो मधुबाला के इश्क में छलका। आप सुन रहे हैं कहानी दिलीप कुमार और मधुबाला की। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और कहानियां सुनते रहें। अब आगे। ज़माना इश्क का दुश्मन था, पर दिलीप कुमार और मधुबाला को रोक नहीं पाया। उनकी मुलाकातें अक्सर दोस्तों के घर छुप छुपाकर होती थी, जैसे फिल्म के निर्देशक के आसिफ और उनकी पत्नी सितारा देवी के यहाँ, जो बड़ी नज़ाकत से उन्हें अकेला छोड़ देते थे। सितारा ने याद किया, वे अक्सर आते रहते थे। आसिफ और मैं बाहर चले जाते थे ताकि उन्हें कुछ निजी वक्त मिल सके। दोस्तों, यकीनन एक हैरान कर देने वाली बात है, आसिफ जो मुग़ल आज़म के निर्देशक थे, बाद में दिलीप कुमार की छोटी बहन को लेकर भाग गए और उनसे निकाह कर लिया। ये कहानी कभी फिर सुनाएंगे। अब वापस आते हैं दिलीप कुमार और मधुबाला की कहानी पर। शूटिंग साथ न होने पर भी दिलीप कुमार ने दूरी को कम करने की कोशिश की। वह बॉम्बे से पूना तक ड्राइव करते थे उनके शूटिंग के दौरान, या ईद पर वापस आते थे। ऐसे छोटे छोटे इशारे थे जो मधुबाला की रौनक को और बढ़ा देते थे। फिल्म इंडिया मैगजीन ने भी लिखा था, मधुबाला ने आखिरकार अपनी रूह को दिलीप कुमार की संगत में पा लिया है। दोनों के इश्क में उनका पिछला अतीत जैसे साए की तरह मंडराता रहता था। दिलीप कुमार पहले कामिनी कौशल से प्यार कर चुके थे, लेकिन वह पहले से ही शादीशुदा थी, इसलिए उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। वहीं मधुबाला का पहले से प्रेमनाथ से इश्क रहा था। जी हाँ, वही प्रेमनाथ जो बाद में एक मशहूर विलेन और अभिनेता ऋषि कपूर के असली मामा बने। इन पुरानी मोहब्बतों के साया के साथ दिलीप कुमार और मधुबाला का रिश्ता शुरू हुआ, जहां दोनों अपने जख्मों और अधूरी चाहतों को छुपाते हुए एक दूसरे के करीब आए। प्रेमनाथ और मधुबाला के अफेयर के बारे में कई बातें और सुर्खियां रही हैं, जिनमें से कुछ अफवाहें हैं और कुछ खबरों के आधार पर सच्चाई भी सामने आई है। मधुबाला के परिवार के करीबी सूत्रों और उनकी बहन मधुर भूषण के हवाले से यह जाना जाता है कि मधुबाला का प्रेम नाथ के साथ थोड़ा समय का संबंध रहा। उन्होंने बताया कि यह रिश्ता 6 महीने तक बना और खत्म भी हो गया। मधुबाला की बहन ने माना कि उस दौर में हिंदू मुस्लिम शादी को समाज में स्वीकृति नहीं मिली। कुछ खबरों और साक्षात्कारों के अनुसार प्रेमनाथ ने मधुबाला से विवाह के लिए धर्म परिवर्तन की बात की थी, जिसे मधुबाला ने नहीं माना। इसके कारण भी उनका रिश्ता खत्म हो गया। दिलीप कुमार और मधुबाला, दो नाम जो इश्क के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे गए। उनका प्यार परियों की कहानी जैसा था, रोमानियत से भरा, लेकिन एक मोड़ पर तूफान बन गया। कभी वही आंखें जिनमें मोहब्बत की दुनिया बसती थी, अब नफरत की चुप्पी में डूब चुकी थी। कौन था इस मोहब्बत के पतन का जिम्मेदार? किस्मत, अहंकार, या वही पिता अताउल्लाह खान, जिन्होंने बेटी के प्यार से ज्यादा अपनी इज्जत का सौदा चुना? इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलते हैं वापस साल 1956 में, ढाके की मलमल के सेट पर, जहां अभिनेता ओम प्रकाश और दिलीप कुमार इंतजार कर रहे हैं। मधुबाला सामने बैठी है, चेहरे पर एक अनकही कहानी की छाया। यह वह पल है जो उनके रिश्ते की दिशा तय करेगा, जहां वक्त ठहर गया था और सब कुछ एक जवाब पर टिका था। दिलीप मधुबाला के सामने खड़े थे, धीरे पर ठहराव से भरे स्वर में बोले, आज मेरे साथ चलो। अभी मेरे घर पर काजी इंतजार कर रहा है, हम आज ही शादी करेंगे। उन शब्दों के बाद एक अनचाही शर्त भी आई, तुम्हें अपने पिता को हमेशा के लिए छोड़ना होगा और फिर कभी उनसे नहीं मिलना होगा। मधुबाला की सांसें रुक गईं और उस खामोशी में एक पूरी दुनिया समा गई। यहां न केवल एक प्रस्ताव था, बल्कि एक दिलकश दर्द भरी दुविधा, जो उनकी मोहब्बत का सच थी और शायद उनका अंत भी। मधुबाला की पलकें झुक जाती रहीं, चेहरा स्थिर, लब सिले हुए।
उसकी आवाज धीमी, जैसे दिल के भीतर से आई हो। ये मुमकिन नहीं। दिलीप आगे झुकते हैं, जैसे आखिरी कोशिश में दिल की डोर पकड़ रहे हो। तो क्या इसका मतलब है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? देखो, अगर मैं अब चला गया तो कभी वापस नहीं आऊंगा। वो मौन है, सिर्फ उसकी सांसों की हल्की रफ्तार सुनाई देती है। कमरे की हवा थमने लगती है, जैसे वक्त भी रुक गया हो। दिलीप धीरे से पीछे हटते हैं, उनका कदम धीमा मगर निर्णायक। वो दरवाजे की ओर बढ़ते हैं और बिना पीछे देखे बाहर निकल जाते हैं, अकेले, उसके जीवन से, हमेशा के लिए। ओम प्रकाश ने सालों बाद कहा, उस रोज मैंने देखा कैसे एक मोहब्बत की आखिरी सांस ली जाती है। वहीं उसी पल उनकी कहानी का आखिरी पन्ना लिखा गया। दोस्तों, क्या दिलीप कुमार और मधुबाला फिर से मिले? क्या ये उनकी कहानी का अंत था या सिर्फ एक फिल्मी इंटरवल था? आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी। नमस्ते।